Assalamualaikum. This is basically the systemic overview of the upper limb. Upper limb right start from the shoulder joint और shoulder joint पे upper limb जो है वो freely movable एक multi jointed liver है जो कि स्टार्ट होता है शोल्डर जॉइंट से, फिर उसके बाद ह्यूमरस है उसमें, और फिर एल्बो जॉइंट है, रेडियस एंड अल्ना जो कि आर्म में इंक्लूडेड हैं, फिर कार्पल बोन्स हैं फोर इन प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रो, देन मेटाकार्पल्स हैं 5 और फिर 14 फ्लिंजेस हैं। सो प्रॉक्सिमल एंड पे शोल्डर जॉइंट है इस अपर लिम्ब के, और डिस्टल एंड पे एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि हैंड कहते हैं जिसको। और हैंड एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि जितनी भी ग्रैप्सिंग है आपकी, जो जितनी भी चीज़ों को आप पकड़ते हैं, ग्रैस्प करते हैं थंब एंड इंडेक्स फिंगर्स के दरमियान, तो वो बेसिकली पॉसिबल ही इस हैंड की वजह से होती है। और द अपर लिम्ब जो है वो डिवाइडेड है राइट फ्रॉम द शोल्डर, ये स्टार्ट होता है, फिर उसमें आर्म आती है जिसके अंदर ह्यूमरस है, फिर आर्म एल्बो जॉइंट है। एल्बो जॉइंट आपको पता है कि जॉइंट जो है वो दो बोन्स के आर्टिकुलेशन से बनता है, तो एल्बो जॉइंट के अंदर ह्यूमरस और रेडियस एंड अल्ना जो है वो इंक्लूडेड होती हैं, जो कि अबव जो है इस एल्बो जॉइंट के अबव जो बिलो प्रॉक्सिमल रेडियोलर जॉइंट भी बनता है। फिर उसके बाद फोर आर्म है जिसके अंदर रेडियस एंड अल्ना आते हैं, फिर रिस्ट है जिसके अंदर रेडियस एंड अल्ना का जो लोअर एंड है, लोअर एंड वो जो प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल बोन्स हैं जो कि 4 हैं, स्केफाइड, ल्यूनेट, ट्रैक्वेट्रल एंड पिजिफॉर्म, वो आपस में मिलके एक रिस्ट जॉइंट बनाती हैं। और फिर उसके बाद हैंड के अंदर मेटाकार्पल्स एंड 14। दीज आर द बेसिकली फिगर्स। इसमें ये फिगर जो है ये सरफेस एनाटमी अपर लिम्ब की है और ये एंटीरियर एस्पेक्ट आपको दिखाया गया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इंफ्राक्लेविकुलर रीजन से ऑनवर्ड्स जो एक्रोमियन बेसिक स्ट्रक्चर्स को आपने फोकस करना है, इस पे एक्रोमियन प्रोसेस है। फिर एक्रोमियन प्रोसेस के बाद डेल्टाइड मसल आपको नज़र आ रहा है जो कि डेल्टाइड ट्यूबरोसिटी होती है ह्यूमरस में, वो उसके अंदर जाके इंसर्ट होता है। और इसके बाद ये आपको ट्राइसेप्स और बाइसेप्स इंटीरियरली एंड ट्राइसेप्स पोस्टीरियरली आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जो क्यूबिटल फोसा है, ये एक एल्बो जॉइंट के अबव एक आपको एक डिप्रेशन होता है जो कि डिप्रेशन जिसमें सुपरफिशियल वेन्स और वो लाया करती हैं। और इसके बाद इसके बाद जो मसल्स आपको फोर आर्म के मसल्स आपको एंटीरियर जो मसल्स हैं जिसके अंदर एक्सटेंसर मसल है, फ्लेक्सर मसल है, उसके बाद ये आपको नज़र आ रहे हैं। फिर अब जो स्टाइलाइड प्रोसेस ऑफ द रेडियस और स्टाइलाइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना, फोर आर्म की जो दो बोन्स हैं इनके दो स्टिलाइड प्रोसेस होते हैं। अल्ना जो कि मीडियल बोन है और रेडियस लेटरल बोन है। देन उसके बाद जो कार्पल बोन जो कि 2 रोज के अंदर आती हैं, इंक्लूड होती हैं। देन हैंड है, हैंड के अंदर मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस शामिल होती हैं। और आपको ये थीनर इमिनेंस जो कि थंब के मसल हैं और हाइपोथीनर जो कि लिटिल फिंगर के मसल्स हैं, और जो डिजिटल जो इंडेक्स फिंगर के जो फेलिंग्स है ये आपको नज़र आ रही है। तो आपने फिगर की मदद से ये सारे जो इसकी सरफेस जो है एनाटमी को देखना है। इस फिगर के अंदर आपको क्लेविकल किस तरह से आर्टिकुलेट कर रही है, इसका एक्रोमियल एंड ऑफ क्लेविकल जो कि स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट करता है और उसको एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। और फिर उसके बाद जो इस क्लेविकल का स्टर्नल एंड है ये मैनिब्रियम के साथ जॉइंट बनाता है जिसको मैनिब्रियोस्टर्नल जॉइंट कहते हैं।
और ये मीडियल एंड पे जॉइंट बनता है क्लेविकल का, और क्लेविकल का लेटरल एंड पे एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनता है। फिर उसके बाद आपने एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला आपको नज़र आ रहा है। देन जो लेसर ट्यूबरकल और जो ग्रेटर ट्यूबरकल आपको ह्यूमरस के जो नज़र आ रहे हैं, बेसिकली दीज आर लोकेटेड ऑन द हेड ऑफ द फीमर, जो कि जो कि ग्लेनाइड कैविटी होती है स्कैपुला के अंदर, उसमें आर्टिकुलेट करता है और ये शोल्डर जॉइंट बनता है। फिर उसके बाद आपको जो बेसिक फीचर्स हैं, सर्जिकल नेक है, सर्जिकल नेक के बाद ह्यूमरस की मैं बात कर रहा हूँ, सर्जिकल नेक है। फिर उसके बाद डेल्टाइड टेब्रोसिटी है, शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस है, और इसके जो रेडियल फोसा, ये क्रोनाइड फोसा, मीडियल एपिकुंडाइल एंड लेटरल एपिकुंडाइल, ये आपने मेजर फीचर्स को फोकस करना है ह्यूमरस में। ऑन फर्दर हम इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। देन जो स्कैपुला के जो कुछ फीचर्स हैं, जिसके अंदर स्कैपुलर नॉच है, स्कैपुलर सब स्कैपुलर फोसा है, उसके बाद इसके जो सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल और मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर्स हैं स्कैपुला के, तो ये सारे जो है इसके अंदर हमने ये एक इंटीरियर व्यू है जो कि फोर आर्म का दिखाया गया है फ्रॉम द एल्बो जॉइंट्स और डिस्टल फेलिंजेस तक आपको दिखाया गया है, जिसके अंदर एल्बो जॉइंट किस तरह से जो है वो बनता है। इसमें ट्रोक्लिया और कैपिचुलम इन बिटवीन होते हैं, ह्यूमरस के लोअर एंड पे होते हैं। और फिर उसके बाद इसके अंदर ट्यूबरोसिटी ऑफ द अल्ना आपको नज़र आ रही है। अल्ना को पहले हम डिस्कस करते हैं। अल्ना जो है वो एक मीडियल बोन है। अल्ना का एक ट्यूबरोसिटी होती है उसमें, और अल्ना का एक शाफ्ट होता है, और इसका जो अल्नर नॉच ऑफ द रेडियस के साथ जो हेड ऑफ द अल्ना जो है इधर डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट बनता है। उसके बाद इसमें कार्पल बोन्स आपको 8 जो 4 फर्स्ट प्रॉक्सिमल रो एंड 4 जो है आपको नज़र आ रही हैं। ये डिस्टल रो तो स्केफाइड, ल्यूनेट, ट्राइकोइट्रल, पिजिफॉर्म, ये प्रॉक्सिमल रो में होती हैं, और ये जो कि लोअर एंड ऑफ द अल्ना और रेडियस के होते हैं, इसके साथ ये मिलके रिस्ट जॉइंट बनाता है। और इसी तरह से रेडियस का भी जो है हेड ऑफ द रेडियस आपको नज़र आ रहा है, नेक ऑफ द रेडियस है, फिर ट्यूबरोसिटी ऑफ द रेडियस है, शाफ्ट ऑफ द रेडियस है, और स्टेलाइड प्रोसेस ऑफ द रेडियस है जो कि लेटरल एंड पे होता है। उसके बाद मेटाकार्पल्स जो हैं वो 5 आपको नज़र आ रही हैं। फिर उसके बाद प्रॉक्सिमल फेलिंग्स हैं, डिस्टल दिखाया गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने शोल्डर एंड एक्सिला रीजन के अंदर हमने पढ़ना है वो है उसके अंदर ये डिफरेंट जो आपको एम्स बताए गए हैं कि हमने किस तरह से सरफेस मार्किंग और जो डिफरेंट पार्ट्स हैं स्कैपुला के और क्लेविकल के जो कि मिलके शोल्डर गर्डर बनाते हैं, हमने सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद हमने स्टर्नो क्लेविकुलर, एक्रोमियो क्लेविकुलर, ग्रैनो ह्यूमरल जॉइंट, उनकी मूवमेंट्स और सपोर्टिंग लिगामेंट्स को डिस्कस करना है। और देन हम ये इसके जो मसल्स हैं उनका ओरिजिन, इंसर्शन, और फिर जो स्कैपुलर मसल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एक्सिला जो है उसके डिफरेंट कंटेंट्स पे बात होगी, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डीप फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया, फिर डीप फेशिया, और फिर मसल्स, और फिर ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। सबसे पहले क्लेविकल है, तो क्लेविकल एक डबल कर्व लॉन्ग बोन है जो कि जिसके 2 एंड्स होते हैं। मैं जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि स्टर्नल एक एंगल होता है, और दूसरा स्टर्नल जो 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 स्टर्नल एंड है वो आर्टिकुलेट करता है मैन्यूब्रियम ऑफ द स्टर्नम के साथ मीडियल साइड पे। फिर उसके बाद जो लेटरल एंड है क्लेविकल का वो एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला के साथ जो कि एक्रोमियल एंड भी कहलाता है, और एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनता है। इसके चंद एक फीचर्स हैं जो कि मैं फिगर से आपको आगे बताऊंगा। इसमें डेल्टाइड ट्यूबरकल है जिस पे डेल्टाइड मसल आके अटैच होता है। एक कोनाइड ट्यूबरकल होता है इस पे, जो कि जिस पे कोनाइड लिगामेंट प्रेजेंट होता है, अटैच होता है। एक सबक्लेवियन ग्रूव है जो कि सबक्लेवियस मसल के लिए है, और एक ट्रेपेजाइड लाइन है जो कि ट्रेपेजाइड लिगामेंट की अटैचमेंट के लिए होता है। और ये बेसिकली क्लेविकल जो है ये इंक्लूडेड होती है शोल्डर गर्डल की फॉर्मेशन में, और शोल्डर गर्डल बनता है क्लेविकल और स्कैपुला के साथ मिलके, और जो कि अबव द जस्ट अबव द शोल्डर जॉइंट होता है और सपोर्ट करता है शोल्डर जॉइंट को।
इस फिगर के अंदर आपको क्लेविकल का एक शाफ्ट नज़र आ रहा है, फिर एक्सटर्नल फेसेट है फॉर द आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलर सरफेस है विद द स्टर्नम नेनिब्रियम के साथ, और एक्रोमियल एंड जो है कि एक्रोमियल प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेशन में जो कि एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनता है। डेल्टाइड ट्यूबरकल है जो कि डेल्टाइड मसल की अटैचमेंट के लिए है, ये सुपीरियर व्यू है। और उसके बाद इसका इन्फीरियर सरफेस जो है, इसके अंदर आपको डेल्टाइड ट्यूबरकल, कुनाइड ट्यूबरकल, सबक्लेवियन ग्रूव और स्टर्नल एंड ट्रेपेजाइड लाइन वैसे ही आपको नज़र आ रही हैं। तो ये और एक ट्यूबरोसिटी होती है फॉर द स्कैपुला जो कि पोस्टीरो लेटरल सरफेस ऑफ द थॉरक्स पे लाई कर रही होती है। एक ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है जो कि 2nd to 7th रिब के दरमियान में पोस्टीरियरली लाई करती है। इसके फीचर्स के अंदर एक इसकी कोस्टल सरफेस है जो कि कनकेव होती है, और आपको जैसा कि पता है कि जो फोसा होता है वो बोन के अंदर एक डिप्रेशन होता है। तो सब स्कैपुलर फोसा जो इसका जो स्पाइन है, स्पाइन के अबव जो एक फोसा डिप्रेशन बनता है उसको सब स्कैपुलर एक कनकेव कोस्टल सरफेस बनती है, उसको सब स्कैपुलर फोसा कहते हैं। उसके बाद इसकी पोस्टीरियर सरफेस जो है जो कि डिवाइड होती है स्पाइन के साथ। स्पाइन एक प्रोजेक्शन होती है बोन के अंदर से जो कि डिवाइड कर देती है इसको सुप्रास्पाइनस फोसा और इंफ्रास्पाइनस फोसा के अंदर, यानी कि सेंटर में जो स्पाइन होता है इसका पोस्टीरियर सरफेस पे, और उस स्पाइन के अबव जो इसके अंदर होगा वो सुप्रास्पाइनेटस फोसा होगा और इंफ्रास्पाइनस फोसा होगा जो कि स्पाइन के बिलो होगा। एक्रोमियन प्रोसेस होता है जो कि फ्लैटेंड लिटरल एंड ऑफ द स्पाइन के लिटरल साइड पे होता है। एक्रोमियन प्रोसेस की बात हो रही है जिसके साथ एक्रोमियन जो क्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बनता है जो कि एक्रोमियल एंड ऑफ द क्लेविकल का होता है। उसके बाद इसमें ग्लेनाइड कैविटी जो कि फॉर द हेड ऑफ द ह्यूमरस की आर्टिकुलेशन के लिए होता है। एक नॉच होती है जिसको सुप्रा स्कैपुलर नॉच कहते हैं, और इसमें ये जो मूवमेंट होती है ये सारी की सारी लेटरल जो थोरेसिक वॉल की मूवमेंट्स है उस पर बेसिकली। दीज आर द फिगर्स जिसके अंदर आपको इम्पॉर्टेंट मस्कुलर लिगामेंट्स जो है अटैचमेंट दिखाई गई है। राइट स्कैपुला के डिफरेंट व्यूज़ हैं दो, और इसके अंदर स्कैपुला के आपने बेसिक जो आपने देखने हैं जो फीचर्स हैं उसके अंदर इसका जो स्पाइन ऑफ द जो मैं पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुका हूँ, स्पाइन ऑफ द स्कैपुला को नज़र आ रहा है आपको, और स्पाइन से अबव जो है वो सुप्रास्पाइनस फोसा है, और इसके जो बिलो है वो इंफ्रास्पाइनेटस जो है इंफ्रास्पाइनस फोसा है। लेटरल बॉर्डर पे टेरिस माइनर ट्राइसेप्स के जो इंसर्शंस होती हैं, कैप्सूल जो ग्लेनाइड फोसा आपको नज़र आ रहा है जो कि हेड ऑफ द ह्यूमरस के लिए आर्टिकुलेशन के लिए होता है और शोल्डर जॉइंट बनता है। एक आपको एक्रोमियन प्रोसेस नज़र आ रहा है, एक आपको कोराकाइड प्रोसेस नज़र आ रहा है। कोराको एक्रोमियल लिगामेंट है, और इसके बाद इसके लेटरल एंड पे रुम्बाइड मेजर और रुम्बाइड माइनर मसल्स होते हैं, और लेटर इंफीरियर सरफेस पे इंफीरियर एंगल पे लेटिस्मस डोर्साई आके इसकी जो पोस्टीरियर सरफेस पे लाई करता है। इसी तरह से इसका इंटीरियर व्यू है। इंटीरियर व्यू में भी इसके जो डिफरेंट फीचर्स हैं वो आपने मेजर फीचर्स को